जिस दिन को मूविंग डे कहा जाता है वो है तीसरा दिन। और आज क्या हुआ ये दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन? क्या भारत के पक्ष में गया, क्या इंग्लैंड के पक्ष में गया? चलिए चलते हैं क्रिक बस चैटर पर और बातें करेंगे वहां पर। अभी तक इस श्रृंखला में अगर 7 दिन हुए हैं और हम आज 8वें दिन की अभी बात नहीं करते, तो हमें कहना होगा कि 6 दिन भारत के पक्ष में गया है। कल तो बिल्कुल ही भारत के पक्ष में गया था, जिस हिसाब से बल्लेबाजी की कप्तान शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, और उसके बाद जो गेंदबाजी हुई मोहम्मद सिराज और आकाशदीप से। और उम्मीद यही की जा रही थी कि इंग्लैंड के खिलाफ आज भी ऐसे ही कुछ शुरुआत होगी, और वही हुआ। तारीफ के काबिल हैं जेमी स्मिथ, जिस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी की। काउंटर अटैकिंग इनिंग्स, ऐसे ही लग रहा था एक वक्त पर कि वो 70-71 गेंदों में शतक लगा लेंगे, और जो इंग्लैंड का जो फास्टेस्ट 100 का जो रिकॉर्ड है वो भी उनके नाम होगा। ताजुब की बात यह है कि जिस हिसाब से कुछ फील्ड सेट्स थे या जिस हिसाब से हमारी गेंदबाजी हुई, उसके बाद हम दबाव नहीं बना पाए। प्रसिद्ध कृष्णा काफ़ी महंगे साबित हुए। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर से भी जो कंट्रोल की जो उम्मीद थी वो भारत को नहीं मिला। और जब तक सेकेंड न्यू बॉल नहीं लिया, तब तक भारत अपनी ही पूंछ के पीछे पीछे भाग रहा था, ऐसा लग रहा था। कुछ चांसेस गए, आप इतना आगे हैं गेम में, क्या कुछ स्लिप्स रखे जा सकते थे, ये सब हमेशा हम बात कर सकते हैं। पर तारीफ करनी होगी हमें जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक ने पिछले मैच में भी बढ़िया बल्लेबाजी की थी। यहाँ पे भी जो काउंटर अटैकिंग बल्लेबाजी की हम बात करते हैं, 84 पे 5, आपको कहना होगा भारत पूरी तरह से हावी था। और वहां से 303 रन की साझेदारी, वो भी ऐसे जैसे कि प्रेशर इंग्लैंड पे नहीं, भारत पे है। आपको बहुत बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा प्रसिद्ध कृष्णा का जो परफॉर्मेंस, पहले मैच में भी इधर उधर डाल रहे थे और आज भी। आप सोचिए कितने बार उन्होंने शॉर्ट बॉल पे मार खाया है या शॉर्ट बॉल पे उनके रन्स गए हैं। और इस लेवल पे आप चाहते हैं, जब कप्तान आपके प्रति निर्भर कर रहा है, तो आप उससे बेहतर परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, और स्पिनर्स से भी। तो 3 बॉलर्स जिन्होंने कहना होगा कि थोड़ा डिसअपॉइंट किया। भारत यही सोचेगा कि कल वापस अच्छी तरह से शुरू करें। जो कर्नाटक का पैर अभी बल्लेबाजी कर रहा है, करुण नायर और केएल राहुल, उनसे उम्मीद करेंगे। केएल राहुल ने पहले इनिंग्स में मिस आउट किया, पर पहले टेस्ट मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, तो उनसे वापस वही उम्मीद की जाएगी। और थोड़ा बहुत रेस्ट की ज़रूरत है भारतीय गेंदबाजों के लिए। देखिए, दोनों तरफ के गेंदबाजों के लिए आसान नहीं रहा है। विकेट सपाट है, ये सबको पता है, काफ़ी गर्म है। तो जो इंग्लैंड में जो मदद मिलती है वो मिल नहीं रही। पर वो एक्सक्यूज़ की बात है, जो है वो सबके सामने है। अब इम्पॉर्टेंट यह है कि वापस भारत जब बल्लेबाजी करे कल, सॉलिड एक पोजीशन में जाएं जहां से सोच सके कि क्या हम मैच बना सकते हैं। देखिए, हम बैसबॉल की बहुत बात करते हैं। बैस तो ब्रेंडन मैकलम का निकनेम है, और जब से वो कोच बने हैं वो बैसबॉल बना दिया गया है। पर बैसबॉल पे भी थोड़ा बदलाव आया है पिछले 8-10 महीने में। और आज दिखा कि कुछ जो प्लेयर्स का उन्होंने चुनाव किया या चयन किया, उनमें से जेमी स्मिथ थे। पर सबसे इम्पोर्टेंट है, जब से जेमी स्मिथ ने यहाँ पे विकेट कीपिंग का कमान संभाला है, जो गिलक्रिस्ट, ऋषभ पंत, ऐसे जो विकेट कीपर्स के मोल्ड में उनको देखा जाता है। कीपिंग अच्छी करते हैं, बहुत सेफ हैं, सुरक्षित हैं स्टंप्स के पीछे। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप आज देखिए हैट्रिक पर थे मोहम्मद सिराज, और क्या कॉन्फिडेंस के साथ पहला चौका लगाया। और उसके बाद ऐसे लग रहा था कि, जैसे मैंने पहले कहा, दबाव इंग्लैंड पे नहीं, उल्टा भारत पे है। तो वो मेरे लिए आज परफॉर्मर ऑफ द डे हैं। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, काउंटर अटैकिंग इनिंग्स विद कंट्रोल कहना होगा। ऐसा नहीं कि अंधाधुन उन्होंने शॉट्स लगाए, बहुत ही क्रिकेटिंग शॉट्स लगाए। और जो बॉलर्स पे हावी हुए, जो काउंटर अटैक किया, जो प्रेशर वापस डाला, वो हमारे लिए परफॉर्मर ऑफ द डे हैं। जब नीचे लगे हों और दबाव आप पे हो, तो की मोमेंट क्या हो सकता है? की मोमेंट था जब नया बॉल अवेलेबल हुआ, सेकेंड न्यू बॉल अवेलेबल हुआ। भारत ने 81वें ओवर में उसको लिया। उस टाइम वक्त स्कोर था 376 फॉर 5। और उसके बाद 9.3 ओवर्स में बाकी के 5 विकेट निकाले, जो सेट बैटर थे उनको आउट किया, और केवल 31 रन दिए। तो ये बहुत बड़ा की मोमेंट है, क्योंकि आप
देखिए कितने बार होता है कि नया बॉल लिया, दो सेट बैटर हैं और वो और ज़्यादा रन बना लेते हैं, पर वो होने नहीं दिया। वो क्यों? क्योंकि मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की जो ये साझेदारी थी इस टेस्ट मैच में, मैंने पहले भी कहा था, बहुत सराहनीय उन्होंने गेंदबाजी की है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बुमराह बुमराह हम बार बार बुमराह का नाम लेते हैं कि बुमराह जैसा गेंदबाज इस मैच में अवेलेबल नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो संभाली है मोहम्मद सिराज ने, 6 विकेट निकाले सपाट विकेट पर, उफ, ब्रिलियंट बॉलिंग उनकी तरफ से। और आकाशदीप जिनको पहला टेस्ट मैच नहीं खिलाया गया, हमने देखा था भारत में कितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छे लेंथ्स हिट करते हैं, और इंग्लैंड जैसे कंडीशंस या इंग्लैंड जैसे कंट्री में उनके जैसा गेंदबाज बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। और उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट बॉलिंग एक्ट किया। तो ये की मोमेंट था आज का। एक चीज जो आज इस तीसरे दिन के बाद जो स्टैंड आउट किया, जिसको हम हमेशा मूविंग डे कहते हैं, 84 पे 5 पूरा दबाव इंग्लैंड पर, और वहां से 407 तक ले गए दो बल्लेबाजों के कंधों पर, हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ। हम हमेशा बात कर सकते हैं क्या ये खराब बॉलिंग थी? खराब बॉलिंग तो नहीं कह सकते, क्योंकि आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने बढ़िया गेंदबाजी की, पर उनका जो सपोर्ट एक्ट था, क्या वो बेहतर कर सकते थे? जी बिल्कुल कर सकते थे। पर उनको बहुत ज्यादा दबाव में लाया इन दोनों की बल्लेबाजी ने। ये समझ नहीं आ रहा था कि दोनों क्या करेंगे। अच्छे बॉल्स को डिफेंड भी कर रहे थे, पर वो जो दुविधा उन्होंने गेंदबाजों के दिमाग में डाला कि कभी भी अटैक कर सकते हैं, उसके चक्कर में उनको काफी सारे लूज बॉल्स भी मिले। दोनों स्पिनर्स से कंट्रोल नहीं मिला, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो थर्ड सीमर हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। बहुत कंट्रोल और के साथ साथ जो पहले दो बॉलर्स ने डाला है उसको आगे ले जाने का भी उनके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और वहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा बिल्कुल भी नहीं कर पाए। इनफैक्ट ये इंटरेस्टिंग स्टैट जो निकला है कि जिन्होंने भी 500 से ऊपर गेंदें डाली हैं, उसमें से सबसे खराब इकोनॉमी रेट प्रसिद्ध कृष्णा का है। तो उसी से वो दर्शाता है कि वो क्या सपोर्ट रोल दिला पाए, दे पाए। खासकर जब भारत इतना ऊपर था, उस वक्त एक थर्ड सीमर को बस अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत थी, वो नहीं था। पर जी हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्रेडिट वहां देना चाहिए जहां वो ड्यू है, और वो था वो दो बल्लेबाजों की साझेदारी, हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ ने जो काउंटर अटैकिंग बल्लेबाजी की है, वो बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है। क्या करेगी भारत? क्या करना चाहेगी भारत? क्या वो 400 से खुश होगी? क्योंकि 371 तो पिछले मैच में बड़े आराम से बना लिए थे। विकेट अभी भी अच्छा है, कुछ हो नहीं रहा, टूट नहीं रहा। जब कंडीशंस इतने गर्म हों तो ज़्यादा स्विंग भी नहीं मिल रही। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अभी, पहले सेफ होना बहुत ज़रूरी है। जीत बाद में सोच सकती है भारत, पर पहले ये सोचना होगा कि क्या स्कोर सेफ है, कितने ओवर चाहिए। और अगर हम 88-90 ओवर भी डाल पाते हैं और ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां से हम डिक्टेट कर सकें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने देख लिया अब इंग्लैंड क्या कर सकती है। और वापस मैंने जैसे कहा, अभी भी कंडीशंस बहुत अच्छे हैं। जब तक बिल्कुल ही बिखर नहीं जाता या कुछ भारत के पक्ष में नहीं आता या गेंदबाजों के पक्ष में नहीं आता, भारत ये चाहेगी कि कोई सुनिश्चित सुरक्षित स्कोर तक पहुंचे और उसके बाद मैच बनाने की कोशिश करेगी।